जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का एक प्यारा सा टॉपिक। इसके पहले हम पेशेंट काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें कर चुके थे। आज हम देखने वाले पेशेंट काउंसलिंग में पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर द क्रोनिक डिजीज। हमारे सिलेबस में कुछ क्रोनिक डिजीज हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, टीबी, सीओपीडी, एड्स। मतलब इनके हम क्या करें अलग से, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग करना है क्योंकि ये सब डिजीज जो है तो क्रोनिक डिजीज के अंतर्गत आती हैं। इसे बहुत केयरफुल्ली और बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, हमें पेशेंट काउंसलिंग करना पड़ेगा सब कुछ देखते हुए। तो इसी के बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले यार यदि बहुत सारा टॉपिक पेशेंट काउंसलिंग, वेरियर ऑफ पेशेंट काउंसलिंग यदि नहीं देखे हैं तो इसी के प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप इजीली जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग फॉर क्रोनिक डिजीज, ठीक है। इसके बारे में 6 डिजीज है, 6 के बारे में हमें प्यारा सा एक डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर सारी पॉइंटें दे रखी हैं, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है, पॉइंट फॉर, ठीक है, पॉइंट हमें पेशेंट काउंसलिंग फॉर पॉइंट लिखना है फॉर क्रोनिक डिजीज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता क्या है, देखिए कुछ सम लिखा, सम स्पेशल कॉजेज, ठीक है, विथ ऑफ द डिमांड काउंसलिंग बाय फार्मासिस्ट। मतलब कुछ डिजीज ऐसी हैं जिसपे फार्मासिस्ट को स्पेशल डिमांड रखी गई है कि इनके बारे में आपको डिटेल में एकदम से पेशेंट काउंसलिंग करनी है क्योंकि ये सब डिजीज हैं थोड़ा सा क्रोनिक डिजीज है। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, सीओपीडी यानी क्रोनिक, ठीक है। इसे सीओपीडी के बारे में हमें टोटल देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। इसके बारे में देखना पड़ेगा एड्स, एआईडीएस के बारे में देखना पड़ेगा जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। ये सब डिजीज देखिए आपको क्या कर देना है, ठीक है। यदि फार्माकोथेरापेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं, मगर हमें इसमें कैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करना, दवा के द्वारा या बिना दवा के द्वारा कैसे करना, उसी को हमें इसमें देखना। तो सबसे पहले आपके सामने ये हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के बारे में आप देखिए, हाइपर मतलब ज्यादा, टेंशन मतलब तो आप जानते ही हैं जब नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है तो टेंशन हो जाती है, ठीक है। और उसका चक्कर रहता है तो बहुत टेंशन हो जाती है, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले लिख दिया जाएगा हाइपरटेंशन, लिखा हाइपरटेंशन इज ए नॉट ए डिजीज, ये डिजीज कोई नहीं है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द ऑर्गन डैमेज। मतलब क्या होता है ये, यानी हाइपरटेंशन एक्चुअल में कोई डिजीज नहीं है बट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ द ऑर्गन डैमेज। मतलब बहुत ज्यादा यदि आप हाइपरटेंशन करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाता है जिसके अब आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, हमारी आर्टरीज के अंदर, ठीक है, देखिए हमारी आर्टरीज हो गई, ठीक, आर्टरीज के अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता, ब्लड फ्लो जब करता तो वाल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता। ये जब प्रेशर ज्यादा हो जाता तो हमें काजेज का होता है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक। इस मैनेजमेंट रिक्वायर नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी दवा आती हैं या फार्माकोलॉजिकल या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट। पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में पहला स्टेप आपको देखना है क्या, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले कंट्रोल द पेशेंट वेट लॉस। मतलब यदि ओबेसिटी है, देखिए जितने मोटे पर्सन रहते हैं उन्हें हाइपरटेंशन का होने का चांस ज्यादा रहता है। यदि बैड यदि कोलेस्ट्रॉल उनके शरीर में डिपॉजिट हुआ है उसके कारण से भी हो सकता है। तो उनसे सबसे पहले बोलेंगे वेट लॉस करेंगे, तो वेट लॉस करेंगे तो प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, इससे काम हो जाएगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। डिक्रीज द NaCl इंटेक, मतलब जो सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो ले रहे हैं, ठीक है, साल्ट की मात्रा को क्या कर देंगे, हम उनसे बोल देंगे कि प्लीज आप कम लीजिए, ऐसा नहीं कि मत कम अमाउंट में लीजिए, ठीक है। एवॉइड सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ऑयल। मतलब जो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसे आपको क्या कर देना है, एवॉइड करना। एवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, एल्कोहल और एल्कोहल जो हो गया और तुम्हारी स्मोकिंग हो गया उसे भी तुम्हें क्या कर देना है, कम करना, यानी एवॉइड करना, कम नहीं, हमेशा के लिए खत्म कर देना। प्रॉपर मेजर, ठीक है, बीपी,
बीपी को आपको क्या कर देना, प्रॉपर मेजर करते रहना है। यदि क्यों, देखो बीपी फ्लैक्चुएट होगी तो उसी के अनुसार हम अपना काम करेंगे। अब ये काम नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या कर देगी, बहुत सारी मेडिसिन दी जाएगी। ठीक है, तो ये लिखा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। सबसे पहले उसमें क्या कर देंगे, डायूरेटिक्स दे देंगे। डायूरेटिक्स मतलब क्या दे देंगे, जैसे ये डायूरेटिक रहेगा, जैसे यूरिन की फ्लो क्या कर दी जाएगा, तेज कर दिया जाएगा, जिससे हमारे किडनी जल्दी जल्दी फिल्टर करेगी तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जिससे हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर दे देंगे, ये अल्फा ब्लॉकर, ये सब तुम्हारे पास ड्रग्स की नाम है। ठीक है, ये सब फार्माकोथेरेपेटिक में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें ज़्यादा इसमें नहीं कहा है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इससे ज़्यादा आपको नहीं बताया। ठीक है, मतलब इसके बारे में आपको कर देना है। ठीक है, टोटल। अब देखिए, हम रुकिए, यहाँ पर लिख ही भी देते हैं थोड़ा डायूरेटिक्स वगैरह का नाम। ठीक है, डायूरेटिक का नाम डाइजीन हो गया, ये डाइजीन नहीं जी। ठीक है, ये सब तुम्हारे पास नाम नहीं दिया भाई। ठीक है, इस सब क्या कर सकते हैं आप यहाँ से उनको, ठीक है, जैसे यहां पर केवल नाम लिखा है। ठीक है, यानी पर देखो, यानी डायूरेटिक नाम दे देना है। ठीक है, मतलब बहुत सारी अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर मेडिसिन आती है, उसे दे सकते हैं। ACTE इनहिबिटर, जब रास मैकेनिज्म आप पढ़े थे तो एसीटीबी जो हमारे लंग्स से आ रहा था उसे क्या कर रहा था, रास मैकेनिज्म को इंक्रीज करा रहा था, जिससे हमारा क्या होता है, हाइपरटेंशन को कम किया जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यदि यूज करते हैं, जिससे हाइपरटेंशन को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को बहुत ज्यादातर तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सब किसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। नेक्स्ट लिखा तुम्हारे पास डायबिटीज के बारे में। क्या होता है डायबिटीज, मधुमेह सुने होंगे कि नहीं, गांव में सुने होंगे, नहीं शुगर हो गया। ठीक है, ये गांव में रेयर थोड़ा बहुत होता है, मगर शहरों में देखा जाए तो ये कॉमन हो चुका है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिखा, तुम्हारे पास सबसे पहला पॉइंट में लिखा डायबिटीज एक्चुअली में होता क्या। डायबिटीज इज अ क्रोनिक कंडीशन विथ द अल्टरनेट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन इन मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो भी आप प्रोटीन खा रहे हैं, जो अभी लिपिड खा रहे हैं, अच्छे से मेटाबोलाइज जो नहीं हो रहा है तो हमें कॉजेज होगा डायबिटीज। नॉट प्रॉपर फंक्शन ऑफ पैंक्रियास यानी सीक्रेट इंसुलिन, मतलब क्या होता है, हमारी जो पैंक्रियाज है वो मिक्स हार्मोन निकालती है, और ये डायबिटीज के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन यदि प्रॉपर अमाउंट में फंक्शन नहीं करता तो हमें क्या कॉजेज करता है, डायबिटीज कॉजेज करता है। क्या कर देता है, डायबिटीज कॉजेज करता है। तो इनके बारे में इतना ये था। ठीक है, अब लिखा पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट, मतलब कुछ पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट है। इसमें सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल फिर फार्माकोलॉजिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये लिखा चेंज लाइफ स्टाइल, यदि आप लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे, ठीक, रहन सहन खान पीन सब कुछ चेंज कर देंगे तो डायबिटीज पे आप कंट्रोल पा सकते हैं। मिठाई उठाई मत खाइए कहीं ज्यादा, यदि ठीक है, ये सब चीज आप अवॉइड करेंगे जिससे आप कंट्रोल पा सकते हैं। तो लिखा लाइफ चेंज स्टाइल करेंगे, प्रॉपर इसका साइज करेंगे। यदि प्रॉपर इसका साइज करेंगे तो जो हमारे पास क्या ग्लूकोज लेवल में, ठीक है, हमारे तो सॉरी ब्लड में तुम्हारे पास ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, जिससे आप डायबिटीज पे कंट्रोल पा सकते हैं। न्यूट्रिशन फाइबर इनटेक इन डाइट, मतलब आपके न्यूट्रिशन में जो डाइट आप ले रहे हैं उस डाइट में फाइबर की मात्रा, जैसे सलाद, खीरा, काकर, ये मूली हो गया, गाजर हो गया, सलाद की मात्रा सिंपल सा क्या कर देना, आपको बढ़ा देना। ठीक, नेक्स्ट में लिखा मेंटेन ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपको ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल उसे प्रॉपर मेंटेन करवाना है। अब ये कैसे करवाना, आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे खाने के पहले खाने के बाद लोग ग्लूकोज चेक करवाते हैं ना, तो उसी के अनुसार आप डाइट वगैरह लेंगे तो आपका मेंटेन बना रहेगा। टाइम टू टाइम टेक फूड आइटम, मतलब क्या कर देना, जितना भी फूड आइटम आप टाइम टू टाइम लीजिए, कि नहीं आप दोपहर को खा लीजिए, शाम को खा लीजिए, चाहे जब जी करे खा लीजिए, ऐसा नहीं करना आपको। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में तुम्हारे पास इंसुलिन का क्या कर देता है, इंजेक्शन आता, क्या कर देता है, इंजेक्शन आता, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शन आता जिससे आप इंजेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन लेवल को सीक्रेट करना बंद कर दी, बंद नहीं कर दी, एकदम से ना के बराबर कर रही है। ठीक है, इंजेक्शन लगा देते हैं। और क्या लिखा, सल्फोनीलुरीन, ठीक है, ये सब टैबलेट आता है, इंजेक्शन भी आता है, उसे भी दे सकते हैं। जो सबसे ज्यादा टैबलेट चलता है ये, ठीक है, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन का नाम सबसे ज्यादा इस समय ग्लूकोज में, डायबिटीज में चलने वाला है। थिया, ठीक है, थियाजोलिडीन, ठीक है, डियोन एक टैबलेट होता है जो पेशेंट, अब देखो ये किसे देंगे, जब जिस पर्सन का जो हमारे पास यूरिन जो रहेगा येलो कलर का हो जाएगा उसे देंगे। एस्कॉर्बस आता है, एस्कॉर्बस, ये सब मेडिसिन की नाम है, ये सब यदि देंगे तो हम डायबिटीज पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 अभी डिजीज बता, उन पे देख ले।
ठीक है, तो अस्थमा देख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर अस्थमा देख लेते हैं। ठीक है, अस्थमा क्या कहलाता है, देखिए अस्थमा, आप अस्थमा सुने होंगे ना। ठीक है, जैसे क्या ये तुम्हारे पास पल्मोनरी डिजीज है। ठीक है, ये हमारी लंग्स वंग्स में होने वाली डिजीज है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या क्या दे रखा है इनके बारे में आप सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं पहला पॉइंट, अस्थमा इज अ क्रोनिक डिजीज। क्या होता है, अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज है दैट नीडेड टू ऑफ द लाइफ लॉन्ग, यानी क्या होता है ड्रग्स थेरेपी। मतलब यदि किसी पर्सन को अस्थमा हो जाता है तो एट लीस्ट लगभग पूरी जिंदगी उन्हें मेडिसिन ही देनी पड़ती है। मगर ऐसा भी नहीं होता है जिसकी इम्यूनिटी थोड़ा सा स्ट्रांग होती है, थोड़ा सा मेडिसिन चला दी जाती हो, सही हो जाता है। नेक्स्ट लिखा, द फार्मासिस्ट प्ले एंड द एक्टिव रोल इन एडवाइज द पेशेंट ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग ड्रग्स थेरेपी। मतलब ये जब डिजीज किसी हो जाती है ना, तो जो फार्मासिस्ट रहता है एक्टिवली काम करता। क्यों? क्योंकि देखिए ये पेशेंट यदि अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है, तो इसे अस्थमा आएगा ना तो क्या करेगा, उसे तुरंत डिजीज नहीं दी जाएगी तो आदमी की डेथ हो जाएगी। और इसे जागरूक लोगों को करना, ये पेशेंट जहां भी बैठे तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ स्नीजिंग एंड कफिंग, मतलब खांसी उसी के समय क्या करे, अपने मुंह को, ठीक है, मुख को या किसी दस्ती से या किसी मास्क से या क्या करे, ये कंट्रोल कर सके। ठीक है, और प्रॉपर अपने साथ इनहेलर लेके चले, उनका इनहेलर आता है ना, ठीक है, ऐसे देखे होंगे वो वीआईपी कलर के, यानी देखो ये तुम्हारे पास हो गया ऐसे करके, ऐसे यहां हो गया, ठीक है, और यहां से निकल के ऐसे हो गया, ऐसे क्या हो गया, यहां पर देखे होंगे ऐसे इनहेलर रहता है उनका। वो क्या कर देते हैं, यहां पंप करने वाला होता है, जो पंप यहां से ऐसे करते हैं तो इनके मुंह के द्वारा क्या कर देता है, इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, जिससे अस्थमा का जो अटैक होता है थोड़ी समय के लिए हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में कफ या म्यूकस का जमा हो जाता है। यदि ये हम स्प्रे करते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये उन्हें लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, अब लिखा है पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट, सबसे पहले अवॉइड एलर्जी, एलर्जन से उन्हें क्या कर देना, दूर रखना। क्योंकि देखिए ऑलरेडी पल्मोनरी डिजीज है, यदि ये एलर्जन के पास रखेंगे तो एलर्जी होगी, तो छींक वगैरह होगी, तो अस्थमा का अटैक आने का चांस ज्यादा हो सकता है। अवॉइड स्मोकिंग, कहेंगे भाई सुट्टा उट्टा मारना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया, कभी कभी मन उन करे तो कौड़ा उड़ा बढ़ता है गाँव में ना, तो ऐसे वो लकड़ी कोई नहीं, हम सब लोग होते थे ऐसे जरा के उड़ा लेते थे, थोड़ा बहुत धुआं हुआ। ठीक है, तो आपको स्मोकिंग अवॉइड स्मोकिंग करना है। पेशेंट कोऑपरेट विथ द फार्मासिस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, जो भी पेशेंट रहेगा तो क्या करेगा, फार्मासिस्ट कोऑपरेट करेगा, जिससे प्रॉपर अमाउंट में उसे मेडिसिन चलाई जा सके। ठीक है, प्रॉपर देखिए, क्योंकि इससे रहेगा तो ये सब इसके नॉन फार्मल को नहीं, ये कॉन्टेक्ट में रहेगा तो फार्माकोलॉजिकल जो भी दवा रहेंगे उसे ला के देगा। ठीक है, ये दे रखा है। फिर क्या रखा, ट्रेवलर ऑन द प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह यदि कोई बंदा ट्रेवलर करता है तो डोज इनहेलर अपना साथ लेके जाएंगे, मॉडरेट इनहेलर लेकर जाएंगे, या ड्राई पाउडर इनहेलर के फॉर्म में आप लेकर चलना ही चलना पड़ेगा। वो थैली में रखे रहते हैं, जब अस्थमा अटैक आता है तो उसे क्या कर देते हैं, तुरंत वहाँ मुंह में डाल के इसे और यहाँ से स्प्रे ऐसे कर लेते हैं। अब उससे क्या कर सकता है, उन्हें रिलैक्स मिल जाता है। तो ये हो गया। फिर तुम्हारे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में तुम्हें करना क्या है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में तक थियोफाइलिन एक च्यूइंग टैबलेट आता है। ठीक है, ये टैबलेट आता है, इसे यदि च्यूइंग करेंगे मतलब चबाएंगे, ठीक है, चबाएंगे तो इससे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसे मुंह में ही रखा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, बहुत सारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आते हैं जो अस्थमा पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स जो आती है उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब बहुत सारे इनहेलर आते हैं। ठीक है, इनहेलर तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है, यदि क्योंकि ये लंबे समय तक है तो ये मुंह में हाथ वो अपनी थैली में ऐसे रखे रहेंगे, जब जरूरत रहेगी तब वो मार लेंगे। ठीक, तो ये था अस्थमा के बारे में। नीचे दिया गया तुम्हारे पास क्या हो गया, टीबी के बारे में। ठीक है, टीबी देखने वाला नहीं, ये ट्यूबरकुलोसिस यानी एक डिजीज है। कहते ना तुम तो सब खांसा तरह टीबी आ जाए, वैसा बोलते हैं ना गांव में। ठीक है, कहना घर नहीं जाइए टीबी आइल भाव कर लइकवा। ठीक है ना, गांव में जब गाड़ी वाड़ी होती तो औरतें झगड़ा करती तो सुने तो बहुत मजा आता। ठीक है, तो गजब, इतना भयानक गाली की, मतलब समझ लो गाली में पीएचडी कर रखे एकदम वीआईपी तरीके से, है कि नहीं। तो वही चीजें कह रखा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो प्राइमरी सीन इन द लंग्स, मतलब पहले देखा जाए, देखिए ये लंग्स में होता, हड्डी में भी हो सकता है। ठीक है, ब्लड में भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं, देखो ये मगर मोस्टली देखा जाए तो लंग्स में केस में होता है। वो भी जब तुम्हारे पास कोई डिजीज है लंबे समय तक रह रही है तो हमारे जब खांसी करेंगे तो ब्लड आएगा यानी मुंह से। ठीक है, तो उससे हम जो टीबी का हम जांच करवाते हैं, तो यदि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है, MTB मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यदि पाया जाता है तो समझ लो उस पर्सन को क्या हो गया, टीबी हो चुकी है।
ठीक है। तो इसका पॉइंट में सबसे पहले देखो, यानी पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में सबसे पहला तुम्हारे पास पॉइंट यहाँ पर तुम्हारे पास 5 पॉइंट लिखा हुआ है और इधर भी 5 पॉइंट यहाँ पर लिखा गया। तो इनके बारे में आप सुनिए, देखो कह दिया है क्या, टू स्टे एट होम आइसोलेशन रूम, मतलब किसी पर्सन को टीबी हो जाए तो घर पे ही रुके। देखिए क्योंकि बाहर जाएंगे तो खांसी वगैरह करेंगे तो किसी दूसरे पर्सन को भी ये दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टे एट होम मतलब आइसोलेशन कर देंगे, आइसोलेशन मतलब एक सेपरेट रूम में उन्हें डाल देंगे। ठीक है, लिखा शुड वीक मास्क है। ठीक है, यानी यहाँ वियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वियर होना चाहिए। ठीक है, वीक मास्क नहीं, वियर मतलब पहनना। ठीक है, मास्क वाइल गोइंग टू आउटसाइड, मतलब ये क्या करें, यदि पब्लिक प्लेस पे जाए तो मास्क का यूज करें, वो भी अच्छी क्वालिटी का मास्क यूज करें, जैसे तुम्हारे पास K95 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि ज्यादा कंडीशन है तो घर से बाहर ही मत निकलिए, यदि निकलें दवा ववा कराने के लिए जाएं तो उन्हें मास्क जरूर पहना है। ठीक है, वो दे रखा। कवर माउथ एंड नोज ड्यूरिंग द स्नीजिंग, मतलब आपको जब छींक आए, ठीक है, यदि आपको खांसी आए तो आपको क्या कर देना, मुंह और, ठीक है, मुंह और नाक को क्या कर देना, कवर करना, किसी भी तरह से कवर करे, उससे टेंशन नहीं है। ठीक है, चाहे बोरिया लेके चाहे छमनिया, ठीक है, उससे टेंशन नहीं है, मगर तोपना है। ठीक है, ये हो गया। DOT डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन, एक बहुत सारी कॉम्बिनेशन की ड्रग्स होती है, मतलब क्या करें, 2-3 ड्रग्स होती है, उसे कंबाइन करके एक ही साथ उसे लगा दिया जाता है पर्सन को। अब ये उस पर्सन को क्विक रिस्पांस मिलता है, मतलब जल्दी से रिस्पांस मिलता है, जिस टीबी पे हम क्या कर सकते हैं, यानी रोक पा सकते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा। प्रॉपर क्लिनिकल टेस्ट कराना, मतलब प्रॉपर आपको क्लिनिकल टेस्ट कराना, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस यदि ज्यादा अमाउंट में हो चुका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो मेडिसिन के जरिए उसे हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक है, मार्केट में देखेंगे तो AKT2, AKT3, AKT4 के नाम से ऐसे बहुत सारी ड्रग्स आती है, मतलब ये जो 2 है तो 2 का कॉम्बिनेशन है, 3 का कॉम्बिनेशन, 4 का कॉम्बिनेशन, AKT के नाम से आता है टैबलेट। आप यदि मेडिकल स्टोर पर रहेंगे तो इन सब का नाम जरूर जानते होंगे। ठीक, तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, प्रॉपर तुम्हें एक्सरे करवाना। क्यों, क्योंकि एक्सरे में इसे पता चल जाएगा लंग्स में डिजीज कितना बढ़ चुका है, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो छाती का तुम्हें क्या एक्सरे करवाना, वो भी मेस्टले तुम्हारा चेस्ट का, यानी क्या करा देना, चेस्ट का एक्सरे करवाना। किसका, चेस्ट का तुम्हें क्या कर देना, एक्सरे करवाना है। ठीक है, आइसोनियाजाइड होता है जो हम क्या कर सकते हैं, एक तरह की मेडिसिन होती है जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस में दिया जाता है। और रिफामेप्सिन होता है, रिफामेपिन होता है, रिफामीन होता है। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में चला सकते हैं। ठीक है, और एक मेडिसिन और आता है इथाम्ब्यूटॉल होता है, इससे भी हम क्या करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस में उसे दे सकते हैं। पायरोजियामाइड जो होता है भी ट्यूबरकुलोसिस में हम दे सकते हैं। मतलब ये सब यदि मेडिसिन हम दे देंगे फार्मासिस्ट के द्वारा तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक, उसे हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिजीज इनके बारे में। 2 डिजीज और बची, उसे सुन लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब क्या होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे कोई रुकावट होती है पल्मोनरी डिजीज में, मतलब पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है, उसमें कोई भी डिजीज जैसे रुकावट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, COPD बोलते हैं। तो इसमें सबसे देखो COPD जो प्रोग्रेसिव एयर, यानी क्या होता है, एयरवे डिसऑर्डर, मतलब हमारी जो लंग्स रहती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास, यानी तुम्हारे पास विंड पाइप है, विंड पाइप मतलब सांस की नली है, यहाँ से मान लेते हैं ऐसे, देखो यहाँ पर आता है और यहाँ से ऐसे होकर एक लंग्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऐसे करके ये हो गया। ठीक है, ये लंग्स हो गया। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर क्या होता है, ऐसे अलवुलाई वगैरह बहुत सारी होती हैं, गुच्छेदार में अलवुलाई होती हैं इसके। ठीक है, इसके पाथ में, मतलब इसके जो भी रास्ता, इसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता, मतलब कुछ भी रुकावट होता, जिसे हम क्या बोलते हैं, COPD बोलते हैं। ठीक है, इसमें पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट तुम्हें दे रखा नॉन फार्माकोलॉजिकल में। ठीक है, यानी पॉइंट में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करना, मतलब प्रॉपर इसका साइज करना बिफोर इनटेक ऑफ मेडिसिन। हाँ, बहुत गजब। ठीक है, मतलब प्रॉपर तुम्हें इसका साइज करना, इसका साइज करने से ही पहले, जैसे योगा वगैरह नहीं बैठ जाते हैं ऐसे ऐसे सांस फुलाना उलाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, यानी ब्रेक हो, यानी बिफोर इनटेक मेडिसिन। मगर देख, ठीक है, बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, मतलब ये इसका साइज करने से पहले आपको मेडिसिन ले लेनी है। क्यों, नहीं तो आपको बैठे हैं और कहीं अस्थमा का अटैक आ जाएगा, COPD की दिक्कत आ जाएगी, जैसे आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले मेडिसिन लेंगे, तब हम प्रॉपर इसका साइज करना स्टार्ट करेंगे। एवॉइड एलर्जन, जहां पर भी आपको एलर्जी जिससे होती है, जैसे भूसे से हो सकती है, मिट्टी से हो सकती है, तो उसे क्या करिएगा, आप एवॉइड करिए, वहां जाइए ही ना, ये सब कर सकते हैं।
कवर नोज विथ द, ठीक है, हैंड चीफ एंड मास्क एट पब्लिक प्लेस, मतलब यदि आप पब्लिक प्लेस पे रह रहे हैं तो गमछा से या मास्क के जरिए क्या कर सकते हैं, उसे आप ढक सकते हैं मुंह को, ठीक है, जिससे आपको एलर्जन से ना प्रॉब्लम हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो, दूसरा पर्सन को भी ये बीमारी डिजीज न फैले, इसे कर सकते हैं, ठीक है। लिखा यूजिंग एसी टू लोअर इंडोर ह्यूमिडिटी, मतलब क्या कर देना, आप जिस रूम में रह रहे हैं उसमें एसी का प्रयोग करें, क्योंकि उस एरिया में जहां गर्मियों के समय में आपका जो टेम्परेचर रूम का रहेगा वो इंक्रीज कर जाएगा, यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो आपको जो भी एयर ले रहा रहेगा तो हमारी जो नॉक है इसमें ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, तो म्यूकस सही से नहीं प्रदान कर पाएगी, जिससे आपका एयर जो रहेगा वो सही से मॉइस्चर नहीं हो पाएगा। तो आप यदि एसी का यूज करते हैं जिसमें जो हमारे घर के अंदर एयर है वो क्या करेगी, ह्यूमिडिटी उससे प्रोवाइड होती रहेगी। ये हो गया। एवॉइड स्मोकिंग, मतलब प्लीज आप एवॉइड स्मोकिंग करिएगा, उसी का चीज और कुछ खा लीजिएगा, ठीक है। तो स्मोकिंग भी क्या कर देना, आपको एवॉइड करना, ठीक। तो ये आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के यहाँ से सामने आ गया, यहाँ पर थे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखिए अब क्या करेंगे, लिखा है मेट्रॉयड डोज इनहेलर MDI, मतलब ये इनहेलर स्पेशल आता है, ठीक है। ये जो इस पर्सन को जो थोड़ा क्रोनिक रहता है उन्हें दिया जाता है, ठीक है। ये डॉक्टर सलाह से लेते हैं, ठीक है। और ड्राई पाउडर इनहेलर, मतलब ये दो इनहेलर आता है जिससे हम क्या करते हैं, COPD पर कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है। नेबुलाइजर, प्रॉपर उन्हें क्या करेंगे, नेबुलाइजर करेंगे जिससे जो एयर वाला, ठीक है, जो तुम्हारे पास विंड पाइप है, हवा वाली पाइप है, ठीक है, वो क्या करेगी, ट्रैकिया मतलब लंग्स वाले जब पूरा क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्योंकि वो वार्म अप हवा देता, मतलब थोड़ा सा गर्म हवा देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक, अपने को हम सही कर सकते हैं, ठीक है। अस्थालीन, ठीक है, अस्थालीन क्या होता है, इनहेलर के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, सिरप के फॉर्म में आता है, इनके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप COPD पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो इतनी सारी ये तुम्हारे पास ड्रग्स की नाम है। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास सामने ये दे रखा एड्स के बारे में। अब देखिए आप फुल नेम यानी कमेंट बॉक्स में इसका फुल नेम करके दिखाएंगे, ठीक है, इसका करके दिखाएंगे, और HIV का क्या कर देंगे, फुल नेम आपको लिख के दिखाएंगे, क्योंकि यदि सोशल फार्मेसी पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में तो उसका एड्स का तुमसे फुल नेम पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसमें पूछने का चांस है, ठीक। तो आप यदि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो स्पेलिंग के साथ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखें कितने ऐसे हमारे भाई हैं जो करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो एड्स तो होता है, ठीक है। एड्स इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्योंकि ये अननोन पर्सन से, जिस पर्सन को यानी एड्स हुआ उसके साथ यदि इंटरकोर्स यानी सेक्स करते तो आपके अंदर भी क्या हो जाएगा, ये इंटर कर जाएगा, ठीक। ये देखा पॉजिटिव एजेंट इसका HIV होता, मतलब HIV के कारण से ही क्या होता है, इसे एड्स होता है, ठीक है। अब ये क्या कर देता है, जो HIV रहता है सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। जैसे हमारे घर में कोई चोर घुसा तो सबसे पहले मालिक को ही मार देगा, ठीक है, मालिक को मार दे तो पूरे घर पे हाईजैक कर लेगा। उसी तरह से HIV जो होती है सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर इंटर करती है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देती है, हाईजैक कर लेती है। जब इम्यूनिटी सिस्टम को हाईजैक कर लेगी तो पूरे शरीर पर उसी का कंट्रोल है, जो चाहे वो करे, ठीक है। मगर जब तक हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती तब तक उसे लड़ती रहती है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में तुम्हारा पहला जो पॉइंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब क्या कर देना है, एवॉइड, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तुमसे दे रखा है एवॉइड, हम पहले पॉइंट इसे कर देते हैं यहां से, ठीक है। ये दे रखा एवॉइड अननोन सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, मतलब किसी ऐसे मेल और फीमेल को आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उनसे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करिए, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि करेंगे तो उन्हें बहुत सारी डिजीज हो सकती है। मान लीजिए उन्हें एड्स हुआ है, ठीक है, एड्स हुआ तो आपके अंदर भी क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा। करिए, मगर बहुत सारी ऐसे कंडोम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंडोम का यूज कर सकते हैं। बहुत सारी थेरेपी आती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, म्यूकस का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अननोन लिखा, अननोन सेक्सुअल इंटरकोर्स एवॉइड करना। एवॉइड कंटामिनेशन नीडल एंड अदर आइटम, मतलब क्या कर देते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में जाइए तो बोलिए उनसे नया नीडल का प्रयोग करें, नीडल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इंजेक्शन हो गया, उससे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं वो इंजेक्शन किसी ऐसे पर्सन को लगाए जिन्हें क्या हो गया, एड्स हुआ, ठीक, उस आपके शरीर के अंदर भी क्या हो जाता है, ये जो HIV हो गया ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी इम्यूनिटी वीक पाएगा तो अटैक कर देगा, तो उन्हें क्या कर देगा, अवॉइड करिएगा। एजुकेट द, ठीक है, एजुकेट द इन्फेंट मदर, ठीक है। इन्फेंट मदर क्या होती है, जो इन मदर जो होती हैं, ठीक है, जिसके पेट में बच्चा होता है, उन्हें एजुकेट करिए, ठीक है। एजुकेट करिए कि ये बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, इससे आप ऐसे न करिए, ऐसे न करिए, ठीक है, जिससे आप क्या जो बेबी पैदा होने वाला उससे भी क्या हो, HIV न हो। मगर याद रखिए, ठीक है, देखिए हमारा जो
यानी फीमेल होती है, फीमेल के जो पेट में बेबी होता है, इन्फेंट होता है, ठीक है, इन्फेंट होता है, वो भी जो रहता है उसमें देखिए मोस्टली देखा जाए वेस्टेज जो होता है वो अंदर जाने नहीं देता। बहुत सारे जर्म जो रहते हैं वो भी प्लेसेंटा के थ्रू उसके शरीर में नहीं जाते, मगर यही तुम्हारे पास HIV जो एक वायरस जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे RH फैक्टर वगैरह जो मदर होती है और बॉयज होता है जो उसके पेट में पल्ला, इसमें डिफरेंस होता, मगर वो प्लेसेंटा का थ्रू एक्सचेंज नहीं होता, मगर ये जो एड्स है ये एक्सचेंज हो जाता, जिससे क्या हो जाता है बेबी को भी क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है, ठीक। प्रॉपर चेकअप टेस्ट कराना है, ठीक है। यदि किसी पर्सन को चांस है कि हो सकता है तो प्रॉपर चेकअप कराए, ठीक है। लिखा है चेंज द ब्लड एट द टाइम ऑफ सेविंग, मतलब क्या दिया, यदि आप सेविंग की दुकान पे जाते हैं तो उससे बोलिए कि क्या कर दे, वो चेंज कर दे, यानी जो ब्लेड यूज कर रहा हो क्या कर दे, चेंज कर दे। यदि चेंज कर देगा जिससे होने का खतरा कम से कम हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ क्या पूछ दिया है, लिखा इफ मदर हैव द HIV पॉजिटिव हेल्प टू द ये लिखा PMTCT यानी प्रिवेंशन ऑफ मदर टू ऑफ द चाइल्ड ट्रांसमिशन सर्विस, मतलब एक कम्युनिटी होती है जो क्या कर देती है, इन्हीं पे पूरा देखभाल केयर वगैरह सारा करती है, ठीक है। तो इनके पास जाएंगे तो उन मदर को क्या करें, ज्यादा ज्यादा ट्रीटमेंट किया जाएगा, केयर किया जाएगा, लगभग कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। यदि किसी मान लेते फीमेल को हो गया है तो उस फीमेल से जो बेबी हुआ उसे क्या करेंगे, दूर रखेंगे, उसे चाइल्ड को क्या कराएंगे, बॉटल फीडिंग कराएंगे, मतलब उसका दूध नहीं पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे तो उसे HIV होने का खतरा हो सकता है, ठीक। मतलब चाइल्ड को हम क्या करेंगे, ठीक है, बॉटल फीडिंग कराएंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में तुम्हारे पास क्या होगा, इसकी एक्चुअल में कोई मेडिसिन नहीं है, मगर इसकी थेरेपी वगैरह बहुत सारी है, ठीक है, थेरेपी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उन पे कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है, ठीक। यदि निगेटिव है पॉजिटिव है तब चेकअप, देखो ये HIV जब चेकअप करवाएंगे, ठीक है, HIV जो टेस्ट करवाएंगे आप, HIV जो टेस्ट करवाएंगे यदि निगेटिव है तो उसके लिए अलग प्रिकॉशन रहेगा, यदि पॉजिटिव है तो उसके लिए अगल यानी अलग से तुम्हारे पास प्रिकॉशन रहेगा, वो सारी चीजें क्या होगी तुम्हें आप प्रॉपर देखी जाएगी, ठीक। ये जो कम्युनिटी है तो आपसे क्या कर देगी, आपको एकदम अच्छे से ट्रीट करेगी। लिखा है फार्माकोलॉजिकल पेशेंट ARV थेरेपी देना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास काम होगा, इसका फुल नेम यहाँ से लिख देना, ARV का फुल नेम लिख देना। कमेंट में कितने लोग इससे, देखिए आपको 3 फुल नेम लिख गया, ARV का फुल नेम लिखिएगा, ठीक है, और एड्स का फुल नेम लिखिएगा और HIV का फुल नेम लिखिएगा, ठीक है। ये थेरेपी है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी फीमेल है, ठीक है, यहाँ पर आप उसे बचा सकते हैं, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।